अयोध्या में दलित युवती की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो अयोध्या से जुड़ी है, जहां से तरह तरह की अकीदत और आस्थाएं लोगों की जुड़ी हैं। उस नगरी की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर एक दलित लड़की के साथ एक जघन्य अपराध किया गया, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। इसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। योगी जी ने समाजवादी पार्टी पर इसकी कल जो है जिम्मेदारी डाल दी थी कि इसमें भी मुलव्विस समाजवादी पार्टी के लोग ही मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के जो वहां से सांसद हैं वो रोते बिलखते हुए, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर योगी जी ने टिप्पणी की थी। अब इसमें पुलिस ने वहां पर बड़ी कामयाबी जो हासिल की है वो ये है कि इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब उनके नाम सुन लीजिए आप। नाम सुनने के बाद समझिएगा कि किस तरह से गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम एंगल को बढ़ावा देता है। ये क्रोनोलॉजी आज आपको समझने की ज़रूरत है। किस तरह से मीडिया इन तमाम तर नामों को सुनकर चुप है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इनके नामों को सुनकर खुद ही कर जाएंगे। नाम है इनके विजय साहू, दिग्विजय सिंह, हरिराम कोरी। जितने भी गोदी मीडिया से जो वेबसाइट हैं, चाहे वो कोई से भी चैनल की हो, उन सब में से किसी ने इनका नाम के साथ खबर नहीं चलाई है। सब ने हेडिंग में आरोपी 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 लिखा है। अगर इनकी जगह दूसरे धर्म के, दूसरे समुदाय विशेष के लोग होते, मुस्लिम होते या अन्य होते, तो वो नाम के साथ खबर चलाते हैं। आपको पता है, जबकि ये अपराध अपनी जगह अपराध है, न किसी नाम से जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब इस पर गैर मुस्लिम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। और लगातार ये अश्विनी सिंह है, इन्होंने कहा है, लिखा है, नाम हरिराम कोरी, विजय साहू, दिग्विजय सिंह, जुर्म अयोध्या में दलित महिला के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार। इन्होंने कुछ टीवी एंकरों का नाम लिखा है। रूबिका, अंजना, चित्रा के ट्वीट 0। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस द्वारा घटना का विरोध 0, कोई विरोध नहीं किया गया अभी तक। कट्टर धार्मिक नेताओं, अंधभक्तों का विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं। इन्होंने साफ तौर पर ये जो सवाल उठाए हैं वो उन तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद और धर्मवाद के नाम पर जो ढिंडोरा पीटने वाले लोग हैं, जो अपनी दुकानें चलाने वाले लोग हैं, उन पर ये सवाल उठाए हैं। जो जरा सी बात पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, जिस चीज में उन्हें हिंदू मुस्लिम एंगल मिलता है वो उस पर निकल पड़ते हैं और उस पर बोलने लगते हैं। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी उनका भी एक रोने का वीडियो वायरल हुआ था, उसकी भी जरा सी झलकी देखिए, फिर कंपैरिजन करते हैं और आपको बताते हैं, खबर पूरी पढ़कर सुनाते हैं। और मीडिया की खामोशी जो है वो सिर्फ इस बुनियाद पर है कि इसमें कोई दूसरे धर्म के लोग इन्वॉल्व नहीं थे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद कहेगा। अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये होगा? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी।
इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहाँ पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहाँ पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सारी ड्रामेबाजी सत्ता की और सियासत की होती है, सिर्फ और सिर्फ सियासत की होती है और इन्हीं के कठपुतली बनकर, इन्हीं के इशारों पर जो गोदी मीडिया है वो हम और आप और दीगर जो जनता है, आम पब्लिक जो है, उन सबको लड़ाती है, उन सबको जो है वो रात दिन जहर परोसती है और जनता उसको जो है एक्सेप्ट करती है और उसी के नाम पर आगे बढ़ती है, लड़ती भिड़ती रहती है। अब जरा ये खबर देखिए, अयोध्या हत्याकांड, परिचित ने थप्पड़ का बदला मर्डर करके लिया। बोला लड़की के भाई ने पीटा था, कॉलेज के बाहर मारकर नहर में फेंकी लाश। अयोध्या में दलित युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी दिग्विजय सिंह और बाबा है, वो उसी गांव का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिग्विजय का युवती के पिता के पास आना जाना था। 2 महीने पहले युवती के भाई ने दिग्विजय को पीटा था, इससे वो खुन्नस रखता था। 30 जनवरी को दिग्विजय अपने दोस्तों हरिराम कोरी और विजय साहू के साथ कॉलेज के पास नशा कर रहा था। इसी दौरान युवती कथा सुनकर लौट रही थी। तीनों ने उसे अकेले आते देखा तो जबरन कॉलेज के बाहर बने बाथरूम में खींच ले गए। वहां उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, विरोध करने पर बुरी तरह से पीटा और उसकी हत्या कर दी। फिर हाथ पैर बांधकर लाश 300 मीटर दूर सूखी नहर में फेंककर फरार हो गए। थोड़ी दूर पर कथा हो रही थी, ऐसे में युवती की आवाज दब गई। हालांकि सोमवार सुबह SSP राजकरण नैयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा पूछताछ में 3 आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। तीनों नशे में थे। नशे में ही वारदात की टीमें उनसे पूछताछ कर रही है। कॉलेज के बाथरूम में बालू के ढेर पर रखी बोरी खून से सनी हुई थी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि युवती की मौत खून ज्यादा बहने से हुई है। उसकी पसलियां टूटी थी, शरीर पर 30 से अधिक चोटों के निशान थे। अब इसमें सवाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP का जवाब। इसके ताल्लुक से उनसे जो सवाल पूछा गया था कि घटना स्थल को देखने के बाद पुलिस की 4 टीमें गठित की गई। पुलिस CCTV फुटेज, वैज्ञानिक के साक्ष्य के साथ मुखबिर से मिली सूचना पर जांच कर रही थी। इसी दौरान आरोपी पकड़े गए। ठीक है, सवाल मुख्य आरोपी कौन है, तो इन्होंने इसमें बताया कि घटना स्थल के दिन इसमें मुख्य आरोपी यह है कि गांव के जो इनके रहने वाले हैं वो दिग्विजय सिंह, हरिराम कोरी, विजय साहू है। घटने वाले दिन ये तीनों शराब के नशे में थे। इन्होंने घटना को स्वीकार किया। क्या आरोपी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? अभी हमारी विवेचना में आरोपियों को किसी पार्टी से संबंध होने की बात सामने नहीं आई। इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको पता है कि कल परसों में ही कल का योगी जी का बयान है कि उन्होंने कहा है कि इस घटना में मुलविस लोग समाजवादी पार्टी के ही मिलेंगे। यानी पहले ऐसी धारणा बना दो कि लोग आपसे सवाल ही ना करें। तीनों आरोपी मजदूर 3 हैं, दिग्विजय सिंह, विजय साहू, हरिराम कोरी साथ में मकानों की पेंटिंग का काम करते थे। बाबा उर्फ दिग्विजय निजी IT कॉलेज में चौकीदार भी करता था। हरिराम कोरी अयोध्या जिले के पूरा कलंदर का रहने वाला है, वो अपनी ससुराल में रहता था। युवती की हत्या का जो पूरा मामला है उसको जरा आप सुन लीजिए। परिजनों ने इसके बारे में क्या कहा है वो हमने आपको वो सुना दिया पूरा इसका मामला। अब परिजनों ने कहा है कि युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसकी दोनों आंखों पर चोट थी, जैसे नोचने की कोशिश की गई हो। चेहरे और सिर पर घाव थे, शरीर पर जगह जगह जख्म थे। जिन लोगों ने शव को कपड़े से ढककर उठाया उनका कहना था कि पैर भी टूटा हुआ था। शव की हालत देखकर लड़की की बड़ी बहन और गांव की 2 महिलाएं बेहोश हो गई थी। 30 जनवरी को यह सारा मामला हुआ था। पुलिस ने 36 घंटों के बाद मुकदमा दर्ज किया था। युवती की भाभी ने बताया कि हमने पुलिस से कहा था कि मेरी ननद की हत्या हो गई है, आप लोग देखिए और तलाश कीजिए। इसके बाद पुलिस वालों ने शाम को 36 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया गया।
अब इसमें परिजन ने बोला कि हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है, ये भी बोला है, ठीक है। इस ताल्लुक से अयोध्या सांसद फूट कर रोए। योगी ने कहा सांसद नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, यही वो बयान है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। योगी ने इसके बारे में कहा कि मिल्कीपुर की रैली में कहा कि बेटी की हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। घटना पर सांसद नौटंकी कर रहा है। ये लोग यानी सपाई सुधरेंगे नहीं, क्योंकि कुत्ते की पहुंच कभी सीधी नहीं हो सकती। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ था। अब आप अंदाजा कीजिए कि तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। अगर इनमें बाई चांस एक मुस्लिम एंगल मिल जाता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर गला सुखा लेता और जो दिल्ली का इलेक्शन है उस पर भी फोकस ना कर इसको रात दिन हिंदू मुस्लिम करण करने में इस पर पूरी तवज्जो अपनी मरकूज कर देता। तो आज समझने की जरूरत यह है दोस्तों को जुर्म होता है, मुजरिम होता है, वो किसी धर्म से जुड़ा या किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होता है। इसमें तीनों नाम दलित लड़की के साथ तीनों आरोपी जो पकड़े गए मुख्य आरोपी, उनमें तीनों नाम हिंदू हैं। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।